चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा आपसे 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 80 नंबर है, यहां पर मेरठ इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। किसे हराकर जीता ये पूछा है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी आपकी श्रीलंका को हराकर जीता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर देखो दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो देखो भाई यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, ए नंबर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपका इजराइल है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये अरब देश के साथ उसका पहला व्यापार समझौता है, याद रखिएगा किसका, इजराइल का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है, तो देखो दिया गया है हिंदी में दिया है देवेंद्र मेवाड़ी को, अंग्रेजी में नामिता गोखले को, राजस्थानी में मितेश निर्मोही को और संस्कृत में आपके बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब यहां पर ये हो जाएगा हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं मिला है, याद रखिए। ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, किसे, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। तो ये आपका गलत दिया था, लेकिन अंग्रेजी, राजस्थानी और संस्कृत जवाब का बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला देश बन चुका है। चलिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। 5 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जो आपका जम्मू कश्मीर है। कौन, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट आपका बन चुका है। यहाँ पर आपको मालूम होगा भारत में हाई कोर्ट जो संख्या है वो कितनी है, आपकी 25 है। तो यहाँ पर पूछा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट आपका बना है कौन सा, 6 नंबर में। तो ये आपका बन गया है जो आपका केरल उच्च न्यायालय है। कौन, केरल उच्च न्यायालय, जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य आपका बन गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 7 नंबर में, ये आपसे पूछा है पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य पूछा गया है 7 नंबर में। तो ये आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिला है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये बताइए जो आपका मिलन 2022 का आयोजन है कहां पर किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपके विशाखापत्तन, विशाखापत्तन जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन है। 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा अलका मित्तल। कौन है आपकी, अलका मित्तल, जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है। लोसार दिया है, लोसांग नहीं दिया है, लोसार दिया है ना, तो लोसार आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगर आपका लोसांग होता तो आप लोग सिक्किम की ओर जाते है ना, लेकिन लोसार दिया है तो आपको बताना है यहाँ लद्दाख। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए 24वें नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि ई प्रशासन के लिए आपका है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके हैदराबाद में। कहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। कहां पर किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर, ऑप्शन डी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो ये बताइए सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, यहाँ पर 13 नंबर में। तो देखिए 13 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, बी नंबर, आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा है प्रथम पुरस्कार जो कि जल संसाधन के मामले में है, और ये है आपका उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी वाले जितने भी स्टूडेंट आपके हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है, 15 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए आपके पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख दिया गया है कि जानी मानी शख्सियत
पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है, ये आपके थे क्या थे? तो ये देखिए जाने माने आपके शख्स थे और पालोनजी मिस्त्री है ना, इनका निधन हो गया है, ये क्या थे? तो यस का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एक कारोबारी थे। क्या भी एक कारोबारी थी, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा किया है? वीर बाल दिवस मनाने की जो घोषणा किया है, ऑप्शन ये हो जाएगा 26 दिसंबर। क्या 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर, नितिन गुप्ता, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2022 में एशियाई और संरचना निवेशक बैंक अर्थात एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई और संरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष देखिए 19 नंबर में, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर, उर्जित पटेल को। किसे? उर्जित पटेल, जिसका ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? देखिए 20 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो ये चुना गया है आपके विल स्मिथ को। किसे? विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है किसमें? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? ये देखिए कौन से देश में पहचान की गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके साइप्रस में। कहां पर? आपके साइप्रस, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ का जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है वो किससे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। हाँ, गॉरिंचस, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को याद रखिए आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? देखो जल मेट्रो वाला, ये जल मेट्रो है जो कि भारत का पहला शहर है आपका 23 नंबर में। ये कौन सा आपका है भाई? ये आपका है ऑप्शन बी, आपका कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो बी नंबर है कोच्चि, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्या ए नंबर है? हर्षाली मल्होत्रा। क्या? हर्षाली मल्होत्रा को भारत का 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसरो का अध्यक्ष कौन है भाई? यहाँ पर देखिए आपके एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एस सोमनाथ हो जाएगा। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करेगा, सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा, सभी लोग सपोर्ट जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य आपका है वो कौन सा है? 2021 की रिपोर्ट है जिसमें वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है वो आपका कौन सा है? चलिए देखिए 26 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? तो आपके भाई तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 28 नंबर में। तो देखो ये मनाया जाता है आपके 16 जनवरी को। कब मनाते हैं? 16 जनवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज आपके कहां पर? जैसलमेर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? ये देखिए ये भारत का पहला ऐसा गांव है जो नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। 30 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कुंभलंगी, जो आपके केरल में है। कुंभलंगी जो कि आपके केरल में है, ये पहला नैपकिन मुक्त गांव आपका देश है, मतलब गांव है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो देखो भाई 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध है किस देश के साथ? 31 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर फिलीपींस के साथ है, जिसका जवाब आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका 100% है, आपके एग्जाम में पूछा जाना है ना। यहाँ पर देखिए आपका पंडित बिरजू महाराज, देखिए 32 नंबर में। ऑप्शन
ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, एक कथक घराने से है, किससे है, कथक नृत्य से है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, कथक नृत्य, इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। अगला है 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है, तो ये जीता है आपके लक्ष्मण सेन। देखिए जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, लक्ष्मण सेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो किताब जीता है वो किसने जीता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर में, तो ऑप्शन आपका 34 का बनेगा डी नंबर है, ये नाम है थाइलिन फोर्ड। कौन है भाई, थाइलिन फोर्ड। ये 2022 में याद रखिए आपके मिस वर्ल्ड आपके 2022 बन गए हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है। चलिए वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है, तो देखिए 35 का ऑप्शन भी हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की, है ना, ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोस्की को सर्वश्रेष्ठ किसका फीफा का पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दिया है, इसकी नई राजधानी का क्या नाम दिया गया है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं इंडोनेशिया डूब रहा है धीरे धीरे पानी में, है ना, क्यों, क्योंकि बर्फ के जो ग्लेशियर है वो आपके पिघल रहे हैं, तो ये राजधानी जो आपकी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे। दो क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर आपकी बनी है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये पाकिस्तान की सारा गिल आपकी है, देखिए पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन चुकी है, पाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है। वेरी वेरी एम्पिक क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि भाई महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है, और ये किया किसने भाई, कौन सा आपका देश है, यहाँ पर देखिए मॉरिशस, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर मॉरिशस इसका आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। चलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 यहाँ पर देख सकते हैं किसे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफेसर विनोद शर्मा को, प्रोफेसर विनोद शर्मा जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस कौन बनी है। याद देखिए ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका प्राजक्ता कोहली। क्या नाम है, प्राजक्ता कोहली, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई है। चलिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित की गई है, तो ये की गई है लखनऊ जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेताजी पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया है वो आपके शिंजो अबे को, किसे, शिंजो अबे जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो देखो महिला एकल का खिताब आपके पीवी सिंधु ने जीता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका नंबर स्मृति मंधाना को, किसे, स्मृति मंधाना, ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो ये है आपके ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर आपका तुहिन ए सिन्हा और आपके अंकिता वर्मा दोनों ने ही द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक कब लिखा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, 47 नंबर में। 47 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर है आपका है केरल है, क्या है भाई, केरल में यहाँ पर स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक यहाँ पर मिली है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इससे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, 85वां स्थान मिला है, 85 ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है। तो देखिए भाई पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसे नहीं दिया गया है, तो देखो यहाँ पर आपके प्रभा आत्रे को भी दिया गया है ना, इसी के साथ आपके राधे श्याम आपके खेमका को दिया गया है, जनरल विपिन रावत को दिया है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को यहाँ पर पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है। याद रखिए अपनी तरह का ये पहला और एशिया का देखा जाए ये सबसे बड़ा है वैज्ञानिक बर्ड एटलर, है ना, एटलस, ये लॉन्च किया है किसने,
तो आपकी केरल सरकार ने, इसका जो ऑप्शन है आपका केरल राज्य हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T20 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं T20 मतलब होता है जो टाइगर थे उनकी यहाँ पर संख्या पूरी तरीके से क्या हो गई है, क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए हम भी देख लेते हैं कभी कभी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। चलिए सभी रिकॉर्ड क्लासों में हम भी रहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। 52 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 52 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए 53 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर आपके जापान ने, किसने, जापान, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है। महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब देखिए 54 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपके स्लेव आर्टी, किसने, स्लेव आर्टी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर आपका सी हो जाएगा स्लेव आर्टी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड जो आपका है वो आपका कौन सा है। देखिए 55 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अलसे बाटी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 55 का जो ऑप्शन है वो आपका एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्पल, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके संसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है। अर्थात जो लोकसभा सचिव थे हाँ, उन्होंने संसद और उनकी जो संसदों की कार्यवाही है उनकी जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है यहाँ पर डिजिटल संसद, ऑप्शन बनेगा ए नंबर डिजिटल संसद हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है। ये पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, मेजबानी जो किया वो किसने किया है। 57 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो कि भारत के हैं, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे यहाँ पर वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए 58 का ऑप्शन हो जाएगा चिंता। क्या हो जाएगा, चिंता जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखो भैया यह किस देश की आपकी है, एरो 3 जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये किया है किसने, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इजराइल ने किया है। इजराइल जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 60 नंबर में, तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपके सेबी ने, किसने, सेबी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। ऑपरेशन सर्द हवा जो संबंधित है किससे संबंधित है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपके बीएसएफ से है, किससे है, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट है, यहाँ पर बीएसएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में सूची में जो शीर्ष स्थान पर है वो आपकी कौन सी हैं। देखिए आपका 62 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में सबसे नंबर 1 में है, ऑप्शन होगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं आप लोग कितने स्पीड में जवाब दे पाएंगे, हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं, आप लोग कितनी स्पीड में जाएंगे, देखते हैं कि आपका स्पीड हमारी स्पीड में पा पाते हो या नहीं पा पाते हो। चलिए कि 10 जनवरी 2023 को 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा। तो ये भैया देखो 63 का ऑप्शन है वो आपके केरल में किया जाएगा। ये मध्य पहली कैसी है, विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का है आपका केरल, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला आपकी कौन सी है। अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला आपकी कौन सी है, तो ये है आपकी कौन, माया एंजोला। माया एंजोला ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो देखो भाई यहाँ पर पंजाब की यात्रा में जब गए थे तो इनमें यहाँ पर सुरक्षा में क्या हुआ था, इनका सुरक्षा कवर टूट गया था है ना, उसकी जांच के लिए एक समिति आपकी बनाई गई। तो आपसे पूछा इसकी अध्यक्षता में, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपका भी इंदु मल्होत्रा, जो कि ऑप्शन है आपका भी इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है यार आपसे 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक अर्थात डीएसपी के रूप में चुना गया है। तो देख सकते हैं किस राज्य की है जो टोक्यो ओलंपिक की ये कांस्य पदक विजेता रही हैं। और याद रखते ऑप्शन हो जाएगा
यहाँ पर सी नंबर असम के हैं। कहां पर? असम, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एमएसपी का निर्धारण इसी के द्वारा होता है, किसके? कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा होता है। और अध्यक्ष जो चुना गया है, किसे चुना गया है? तो विजय पॉल शर्मा। किसे? विजय पॉल शर्मा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च किया है? यह भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, लॉन्च की गई है 68 वाले में। ऑप्शन सी गाजियाबाद, जो कि आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोपल टाई क्लस्टर, जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? तो देखो भाई, खिलौना से संबंधित एक बार आपको क्वेश्चन और पता है कि यहाँ पर जो कर्नाटक है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ये भारत का पहला खिलौना निर्माता क्लस्टर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? 70 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपके पुदुचेरी, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? ये स्वदेशी सर्वर है, याद रखिए स्वदेशी सर्वर है, इसका नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, आपके आईएसए में शामिल होने वाला 102 नंबर का ये जो आपका देश है आपका कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका बी नंबर एंटीगुआ और आपका बरमूडा, ये दोनों ही पर शामिल हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा कि याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जी अशोक कुमार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, जी अशोक कुमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो कल्पना चावला स्पेस सेंटर कहां पर भाई उद्घाटन किया है? 74 नंबर में। तो देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके चंडीगढ़ में। कहां पर? आपके चंडीगढ़, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल आपका सभी का आया है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो देखो, रखा किसने है? ये केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय आयुष मंत्री है, नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है और रखा है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सीओ जो नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वीके त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो 100 दिवसीय पढ़ाई का अभियान जो शुभारंभ किया है, यहाँ पर बताइए 77 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए डी पढ़े भारत। क्या भाई? पढ़े भारत, इसका जो आपका शुभारंभ है आपका पढ़े भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा साथियों? देखिए 78 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? 78 में ऑप्शन बी हो जाएगा, होंडुरास की है। कहाँ के है? होंडुरास, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है मेनार पक्षी गांव किस राज्य में अवस्थित है, जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जाना तय किया गया है? अर्थात ये जो आपकी मोनार पक्षी गांव है, ये कहां पर आता है? इसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। 79 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, ये आपके राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? फियरलेस गवर्नेंस, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? ये भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी है 81 नंबर में, इसका नाम है चेन्नई सुपर किंग, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर बढ़ने की संभावना है? तो जो भारतीय इकोनॉमिक्स है इसके कितने प्रतिशत दर बढ़ने की संभावना है? देखिए 82 नंबर में तो 8.8%, 8.8 जो कि ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भाई ये पुरस्कार है और प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके उड़ीसा को दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने यहाँ पर जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए 84 का ऑप्शन से हो जाएगा PR श्रीजेश, है ना, PR श्रीजेश ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया है? तो भैया याद रखिए 30%, कितना 30% ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने
जिस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को मंजूरी दिया है? तो भैया बताइएगा किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यहां पर स्थापित करने को मंजूरी दिया है? ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 87 नंबर में यहां पर देना है कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चलिए यहां पर दिया है अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगला है 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% की वित्तीय घाटे के अनुमान होगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करेंगे। इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तीनों पॉइंट आपके सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्रफल के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आपका है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ गया है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? 88 नंबर में। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? चलिए 88 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सी हो जाएगा, तीसरे नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर इसका जो ऑप्शन है आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि आपसे पद्म पुल, हाँ पद्मा पुल, जो पद्मा ब्रिज है 21 देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है। ये जो आपका पुल है ये कहाँ पर है? ये आपके बांग्लादेश में है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। आपको याद होगा कि जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वो आपकी क्या है? तो यहाँ पर देखिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में खिजादिया और बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर साइट स्थल है? तो भाई भारत में कितने हो चुके हैं? 91 बताइएगा कि भारत में रामसर स्थल जो आपके हैं वो कहाँ पर कितने हो गए हैं? 49 हो गए, 49। जो खिदाजिया है, खिजादिया है, ये आपके गुजरात में है, और बकीरा तो आप लोग जानते हैं कि आपकी यूपी में है। ये क्वेश्चन होता है कि यूपी में जो आपके रामसर साइट है वो कितने हैं? तो यूपी में कितने हो गए भाई? यूपी में रामसर साइट जो आपके हैं वो कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं, है ना। कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं यूपी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब होगा ए नंबर, डेरिन मिशेल को। किसे? डेरिन मिशेल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? 93 में। तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका क्रिकेट से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। इसका नाम है आपका भारत, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में केंद्रीय सरकार ने किसे लेखा मानचित्रक का जो अर्थात जो आपका सीजीए है वो किसे नियुक्त किया है? तो बताइएगा किसे सीजीए नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी सोनाली सिंह है। कौन है? सोनाली सिंह, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोनाली सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? देखिए 5वीं बार खिताब जीता है आपके इंग्लैंड को हराकर ये भारत ने आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड को हराकर ये 5वीं बार खिताब जीता है। ऑप्शन जो बनेगा 96 में वो आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको 97 का जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी हैं कि जो आपके सर ने पढ़ाया था उनमें से ऑप्शन में परिवर्तन भी है, याद रखिएगा। जो सर ने पढ़ाया था उनमें से कुछ का ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ऑप्शन का क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है, लेकिन उस परिवर्तन को भी हमने यहाँ पर सही किया है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब भी यहाँ पर मिलेंगे। देखो दिया है 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ। कब? 6 फरवरी को। उन्हें 1959 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण मिला था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन यहाँ पर दिया है वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न जो दिया गया था वो 2000 कितने में? 1 में दिया गया था, 2001 में दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर गलत था वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर गलत था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के जो लेखक है आपके कौन है? चलिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसे कहा जाता है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को जो भाला फेंकते इन्हें नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? 98 में। तो ये है नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नवदीप सिंह गिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो ये बताइएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा है किसकी है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो आंसर है आपका 99 में
रामानुजाचार्य बनेगा भाई, बी होगा रामानुजा होगा ना, यहाँ पर रामानुजा बनेगा। देखिए इसका जो ऑप्शन है ये रामानुजाचार्य की है, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब जो जीता है वो किस टीम ने जीता है? तो 100 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर 100 का ऑप्शन देखिए, 100 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा आपके सेनेगल ने जीता है। किसने? सेनेगल, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर शांति श्री धूलीपुड़ी, है ना, शांति श्री धूलीपुड़ी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? याद रखिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आधारशिला कहां पर रखी गई थी? 102 का ऑप्शन जो है वो आपका बनेगा बी नंबर आपके जयपुर में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां पर बनाया गया है, खोला गया है? ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 103 का ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? 103 की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है PSLV-C52, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर 52 नंबर का है, इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज किया है? ये विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु है और खोज किया है कहां पर? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कैरेबियाई द्वीप समूह में। कहां पर? कैरेबियाई द्वीप समूह, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? यहाँ पर 106 नंबर में। ये क्वेश्चन आपका देखो अभी पूछा भी गया था और पूछा जाता रहेगा, है ना। तो देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा अटल सुरंग हो जाएगा, अटल टनल, जो ऑप्शन है आपका बी नंबर अटल टनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये एक पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है और स्थापित किया जाएगा आपके खांडवा कहां पड़ता है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये जो आपकी बैठक है वो आपके जम्मू कश्मीर में बैठक, ऑप्शन क्या होगा आपका सी नंबर जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल जो थीम है वो आपका क्या है? तो देखो आपका 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का यहाँ पर आयोजन हुआ है, तो इसका फोकल थीम जो देश है वो क्या है? तो ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चलिए ये बताइए लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन से स्थान रहा है? 110 नंबर में। ये ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर है आपका 46वें नंबर में। क्या? 46 नंबर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन आपका होगा? याद रखिए भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर होगा? तो ये होगा आपके सूरत में, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है आपका सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दिया है? 112 में। तो देखिए आपके किशनगंज में, कहां पर है? आपके किशनगंज में। याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दिया है। याद रखिए अभी 2 क्वेश्चन जो आपके पढ़ा अटल सुरंग, जो अटल सुरंग था ये भी आपके बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन 112 नंबर है ना, कि सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो आपके किशनगंज में ये भी क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा 2022 बीएड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए भाई दिया है 4 दिवसीय होगा मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिए 113 का जो ऑप्शन है ये आपके डी नंबर राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियंस में किस राज्य की पुरुष टीम ने यहाँ पर खिताब जीत लिया है? तो देखो भैया यहाँ पर ये राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियंस है और ये राज्य है जिसने पुरुष टीम ने जीता है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा बनेगा भाई। क्या बनेगा? हरियाणा बनेगा भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? डार्कथॉन 2022 इसका आयोजन किया है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? देख सकते हैं वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है आपके कहां पर की गई है? तो देखो भाई यहाँ पर 16 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, ये
आपके किया है इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन बनेगा, आपका ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 22 में पूछा गया है, आपके बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा कि देश मतलब कौन सा देश है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो नेपाल है ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका कौन डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहले बल्लेबाज बन चुका है। याद रखिए ये प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगा दिया है और ये लगाया है किसने, तो आपके ऑप्शन बी यहाँ पर आपका शकीब उल गनी, ये आपके बिहार के हैं। कहाँ के हैं भाई, तो आपके बिहार के हैं। याद रखिए बिहारी बंदा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है। परामर्श 2022 क्या है, तो ये एक प्रकार का कॉरियर काउंसिल वर्कशॉप है। क्या है, कॉरियर काउंसिल वर्कशॉप, इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, नोट करिएगा। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है। तो देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है, रणवीर सिंह को मिला है। रणवीर सिंह जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। जो आपका बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे इसमें से शीर्ष तालिका में जो रहा था वो कौन रहा था, तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में भैया सपोर्ट बनाते रहिए। आप लोगों के लाइक से ही हमें एनर्जी मिलेगी और इस क्लास को अपने मुकाम तक इसे पहुंचाएंगे। तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग भाई लाइक का बटन जरूर दबाते जाएं ताकि हमको एनर्जी मिलती चलिए और हम अपनी इस क्लास को पूरा करके दिखाएं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा नॉर्वे, इसका आंसर क्या बनेगा, नॉर्वे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहांसक क्षेत्र किस देश में है। डोनेट्सक और लुहांसक क्षेत्र किस देश में है। देखिए 123 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यूक्रेन में। कहां पर है, यूक्रेन आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में 22 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर जो है वो आपका कौन सा है। मतलब रहने के उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो शहर है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। तो देखो 27 फरवरी से 10 मार्च तक ये हुआ है भारत और किस देश के साथ, तो देखो 125 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के साथ गार्जियन अभ्यास आपका हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा को शुरू किया है, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया है आपका ऑप्शन जब बी आपके कर्नाटक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला ये खिलाड़ी कौन सा है। इस खिलाड़ी का नाम है यहाँ पर बी रोहित शर्मा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा रोहित शर्मा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला सवा हर घर जल जिला बन चुका है। ये जो जिला है 100वें नंबर का है, हर घर जल जिला बन चुका है। इसका नाम है ऑप्शन बी चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, चंबा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये जो आपका है जल जीवन मिशन के तहत आपका जिला बना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है ये किस राज्य में किया गया है। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 123 नंबर में। तो देखो भाई 123 का ऑप्शन है आपका सी नंबर, आपका गुजरात हो जाएगा। क्या, गुजरात, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है जिसे जोड़ा गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर T49 सुरंग। T49 सुरंग जो आपकी है ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगर हम आपसे पूछे पीर पंजाल सुरंग कहां पर है तो आप कहेंगे ये भी आपकी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछे अटल सुरंग आपकी कहां पर है तो आप कहेंगे ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर आपके, हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम आपसे पूछे कि जो सेला सुरंग है ये कहां पर है तो सेला सुरंग कहां पर है तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, ये पूछा गया है। तो ये आपकी सुरंग को जोड़ा गया है, याद रखिए जोड़ा गया है, ये पूछा है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी सुरंग है कौन सी। अगर ये बोल देता कि आपकी सबसे ऊंचाई पर आपकी कौन सी है तो ऊंचाई पर आप लोग बोलते हैं अटल है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है लंबी सुरंग जैसे जोड़ा गया है, ये T49 सुरंग है भाई, दोनों का मतलब अलग है जाएगा।
अगला है, कह रहा है पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल पाकिस्तान। जवाब दीजिए यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा। चलिए इनसे आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई देखिए 132 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल गेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल गेट्स जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट अपहरण का जो संबंध है वो आपकी किस राज्य से है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट सद्भावना है और प्रोजेक्ट आहरण है, प्रोजेक्ट आहरण है, इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए 133 का ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपके असम से है। कहां से है? असम। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये बताइएगा कि किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जी अशोक कुमार। क्या? जी अशोक कुमार ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो देखो भाई यहाँ पर 135 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, आपके भारत ने किया है। किसने? भारत ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिना खाना खाए पढ़ा रहे भाई, पहले खाना यहाँ पर पहले पढ़ा लेंगे तभी यहाँ पर खाना खाएंगे, है ना। पहले पढ़ाई फिर इसके बाद खाना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला ये विश्व का पहला देश बन चुका है? तो देखो भाई यहाँ पर दिया है देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का ये पहला देश कौन सा है? तो देखो भाई यहाँ पर 136 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी इजराइल हो जाएगा। क्या? इजराइल, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप एर्दोगन, देखिए तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तय्यप एर्दोगन, इन्होंने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तीनों भैया अपने देश का नाम ही बदल दिया है और तुर्की का नाम रख दिया है तुर्कीये। क्या रख दिया है? तुर्कीये। क्या जरूरी थी? अरे थोड़ा अच्छा नाम रख लेते या बड़ा नाम रख लेते, थोड़ा परिवर्तन करने से क्या मतलब हुआ? ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये बताइए कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 138 का जो ऑप्शन है ए नंबर आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है? मेदराम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है कहां पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, तेलंगाना में किया गया है। कहां पर किया गया है? आपके तेलंगाना में किया गया है मेदराम जात्रा त्योहार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित कर दिया है? तो देखो यहाँ पर कोआला है ना, क्या है? कोआला है, इसको एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। किस देश ने किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, आपके ऑस्ट्रेलिया ने। क्या? ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? तो आपके अक्षय कुमार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर, अक्षय कुमार, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई में किसने किया है? तो देखो जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था है ना 2022 में, तो इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने किया है? तो ये अगुवाई जो किया है ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आरिफ खान ने। किसने? आरिफ खान। इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो देखो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रवाल भित्ति है ना। इसे विश्व की मूंगे की चट्टान के रूप में जाना जाता है और ये है कहां पर? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है, इसी कारण से अर्थात इस चट्टान की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कुछ बारिश नहीं हो पाती कुछ क्षेत्र में, इसलिए सूखा देश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये परीक्षण जो किया है याद रखिए उत्तर कोरिया ने किया है। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा उत्तर कोरिया बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये विश्व की पहली प्लांट बेस्ड आपकी कोविड-19 वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका कोविफेंज। क्या नाम है? कोविफेंज है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका दिया है कबड्डी लीग है ना, जो आपकी कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जो जीता है किसने जीता है? तो चलिए यहाँ पर 146 नंबर में, तो ये है ऑप्शन बी, दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दिल्ली ने 8वें सीजन का खिताब जीत लिया है कबड्डी लीग में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां पर खोला जाएगा? ये भारत का पहला ई कचरा इको पार्क है और खोला जाएगा कहां पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके दिल्ली में। कहां पर? आपके दिल्ली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? 148 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? 148 नंबर।
चलिए देखिए भाई 148 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इनका नाम है माधवीपुरी, है ना, माधवीपुरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी यहाँ पर कौन बन गई है? ये पहली महिला खिलाड़ी है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, पूजा जातियान। क्या नाम है? पूजा जातियान है। ये आपके तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश आपकी बनी है? तो देखो इनका नाम क्या है, केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं? और इस क्वेश्चन को हमने मॉडल पेपर में भी आपको सॉल्व कराया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका की है। कहाँ के हैं? अमेरिका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े कार्गो विमान जिसका नाम है मालवाहक है, अर्थात जो कार्गो विमान है ये मालवाहक आपका है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। तो ये बताइए विश्व का ये सबसे बड़ा है, कौन सा है? इसका जवाब दीजिए कौन सा है। तो ये है आपका एंटोनो 225 मरिया, एंटोनोव 225 मरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां पर शुरू की गई है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको मिला है भाई। चलिए, सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा की कहां शुरू की गई है? 152 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई में। कहां पर? आपके चेन्नई, जो कि ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोर्डजमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है जो पहले एक भारतीय रह चुके हैं, अर्थात एक भारतीय रहे हैं? यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, दीपक धर को बोर्डजमान पदक से सम्मानित किया गया है, दीपक धर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 की जो थीम है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका है? तो चलिए ये जो आपका मेला है वो किस राज्य में है? ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? जम्मू कश्मीर। याद रखिए कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का जो शुभारंभ किया है ये कहां पर किया है? तो देखो ये किया आपके बेंगलुरु में। कहां पर किया है? आपके बेंगलुरु में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंतरिक्ष यात्री, मतलब कह सकते हैं ये पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। नाम क्या है? नूरी नाम है, नूरी। और इसका सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। क्या? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिए, हाँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपने चैनल पर बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, पेट एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी हो रही है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाम क्या है? जापोरिजिया। जापोरिजिया किस देश में स्थित है? देखिए 157 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, यूक्रेन में है। कहां पर है? यूक्रेन, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? तो देखो भैया यहाँ पर जो शेन वॉर्न है इनका निधन हो गया है। बहुत अच्छे आपके क्रिकेटर रहे थे, है ना। तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है और इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है उसका नाम है क्या? कवच नाम है। याद रखिए इसका नाम है कवच, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? ये भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, नाम है ऑप्शन यहाँ पर हंसा एनजी। क्या? हंसा एनजी, जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा किया है? अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा किया है 161 नंबर में। चलिए देखिए 161 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा सिक्किम। क्या? सिक्किम के जो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा किया है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? भारत की पहली बालिका पंचायत की जो शुरुआत हुई है ये किस राज्य में हुई है? देखिए 162 का ऑप्शन क्या होगा? ये गुजरात में की गई है। कहाँ पर है? आपकी गुजरात, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आपसे जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? याद रखिएगा कि फुटबॉल में, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास है, इस संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी आपके बन गए हैं। 163 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, सुनील छेत्री। क्या नाम है? सुनील छेत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन जो किया जाता है वो कब किया जाता है? चलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके 23 जून। क्या बनेगा? यहाँ पर 23 जून, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? बीएड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर सी हो जाएगा यूपीआई 123 पे।
क्या हो जाएगा? यूपीआई 123 पे जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मधुलवान योजना शुरू किया है? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? मार्च 2022 में किस राज्य ने मुधलवान योजना आपकी शुरू किया है? चलिए देखिए 166 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है 2022 में आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर किया गया है? बीकानेर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर बीकानेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है? चलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है 168 नंबर में। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए 168 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपका सी नंबर टी राजा कुमार। क्या हो जाएगा? टी राजा कुमार, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? चलिए कौशल्या मातृत्व योजना, जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ये कैसा है? एक सैन्य उपग्रह है, नाम है नूर 2, और ये लॉन्च किया है किसने? तो आपके ईरान ने। किसने? ईरान ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है कि 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है या स्थित है? ये जो आपका वॉल्केनो ऑफ फायर है ये विस्फोट हुआ है, स्थित कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है भाई? ये ग्वाटेमाला में है। कहाँ पर है? ग्वाटेमाला, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई? बोध गया। क्या बनेगा? बोध गया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो ये जो आपका है ये जो आपका है 100% का है महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क आपका है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब इनमें से बनेगा आपका बी नंबर हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? चलिए नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। मतलब आपका पहला पॉइंट तो आपका सही है। फिर यह नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, ये भी आपको सही दिया गया है। फिर दिया गया है कि इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। तो ये बताइए वाशिंगटन में है क्या भाई? कहाँ पर है बताइए? वाशिंगटन में है कि कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स, है ना। यहाँ पर जो गड़बड़ी है आपकी, इसमें गड़बड़ी है। अगला वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपकी 30 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 75 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहाँ पर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीता है? चलिए ये जो सबसे ज्यादा अधिक सीटें जीता है पंजाब विधानसभा में, वो किसने जीता है? तो ये आम आदमी पार्टी ने जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित किया है? चलिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गर्म पानी पीना पड़ेगा। चलिए तो देखिए भाई 177 का ऑप्शन है आपका सी नंबर गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ये कह रहा है भारत के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है आसनसोल मंडल है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपका जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन चुका है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चाइल्ड बजट पेश करने वाला ये राज्य कौन सा है भाई? 79 का जो ऑप्शन है ये आपका सी हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग। क्या? द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है रिस्ट एसोर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो चलिए बताइएगा
होगा कि रिस्ट एस्योर्ट नामक जो आत्मकथा है किसकी है। यहाँ पर देखिए जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये गुडप्पा विश्वनाथ की है। किसका है? गुडप्पा विश्वनाथ, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो देखिए ये उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र आपसे दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 182 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, ये जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कहां पर है? जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपके दुबई में। कहां पर स्थित है? आपके दुबई में, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? चलिए ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, स्थापित किया जाएगा आपके गुरुग्राम, जो कि ऑप्शन है डी नंबर गुरुग्राम में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? कैटलिन नोवाक हैं किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए 125 नंबर में, सॉरी 185 नंबर। तो देखिए 185 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हंगरी की हैं। कहां की हैं भाई? ये हंगरी की हैं, इसका ऑप्शन हो आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 16 से 18 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 का कार्यक्रम जो आपका संबंधित है वो किससे संबंधित है? देखिए ये आपका 16 से 18 मई तक आयोजित हुआ था। यहाँ पर देखिए युविका 2022 ये कार्यक्रम है, यहाँ पर जो आपका है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो, जो कि ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश जो बना है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश कौन बन गया है? तो ये आपका रूस बना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर रूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहां पर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए आपकी इंद्रायणी मेडिसिटी है और स्थापित की जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पुणे में। कहां पर? आपके पुणे, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले लिया है? चलिए बताइएगा, एन बीरेन सिंह है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है? तो ये है आपके मणिपुर, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है मणिपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है एक्वेरियम, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा आपके कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? यहाँ पर देखिए कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी 192 में ये नाम है झूलन गोस्वामी, नाम है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर झूलन गोस्वामी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? 193 का ऑप्शन आपका हो जाएगा मेडागास्कर। कहां पर है? मेडागास्कर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? देखिए 194 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कैरोलिना बिलावस्का। क्या हो जाएगा? कैरोलिना बिलावस्का, ये है आपके जिसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जीतने की घोषणा जो किया है, प्रदान करने की घोषणा किया है, वो किसे किया गया है? तो ये आपका है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसे? प्रोफेसर नारायण प्रधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चलिए बताइएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 196 का जो ऑप्शन है राइट क्या होगा? ये आपके भारत में किया जाएगा। कहां पर? आपके भारत, जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए दोबारा मतलब मत लाइक करिएगा भाई, एक ही बार लाइक करिएगा, दोबारा लाइक करेंगे तो लाइक हट जाएगा, ठीक है? एक ही बार लाइक करना है और सबको लाइक करना है, ठीक है भाई? चलिए जिनको लग रहा है कि नहीं हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, एक ही बार लाइक करिएगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए 197 का ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर नागालैंड। ये जो नागालैंड है भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है, जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि नमूना पंजीकरण प्रणाली
द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से लेकर 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 69.7 वर्ष। 69.7 वर्ष ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? मेन सिंगल्स का जो खिताब जीता है ये आपकी किसने जीता है? तो जवाब हो जाएगा आपका बी। इनका नाम है विक्टर एक्सेलसन। विक्टर एक्सेलेशन इनका नाम है, जिन्होंने यहाँ पर 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियंस 2022 में मेन सिंगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया था? तो देख सकते हैं यहाँ पर वनडे मैच में 498 रन बनाया है, तो इसका नाम क्या है भाई? यहाँ पर देखिए 200 नंबर में, तो ये इंग्लैंड है जिसने बनाया था। इंग्लैंड इसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? जो किंजल है किस देश से संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए पानी भी पी लिया जाए, है ना, और आप लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। जब तक हम पानी पी रहे हैं तब तक आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए भाई सब लोग। आज सारी रात जगराता होना है, ठीक है। चलिए तो चलिए कह रहा आपसे चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? यहाँ पर जो आपका 201 का ऑप्शन है वो आपका रूस हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? असनी का नामकरण जो किया है किसने किया है? तो आपके श्रीलंका ने किया है। किसने? श्रीलंका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर श्रीलंका आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 का पिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? 2022 का प्लिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? तो देखो ये देने के लिए है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस 2022 का खिताब किसने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा और फास्ट होते हैं और मजा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। 204 का जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा पंकज आडवाणी, ठीक है। पंकज आडवाणी इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये बताइए प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? तो ऑप्शन है आपका बी नंबर 37वां स्थान मिला है। क्या 37 जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, ये किस देश से संबंधित है? तो आपके एस्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, ये है कहां के? तो आपके ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला ये पहला राज्य कौन सा है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला ये राज्य है जिसका नाम है आपका केरल, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे दूषित देश कौन सा है? ये विश्व का सबसे दूषित देश है, याद रखिए आपका बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बिप्लोबी भारत गैलेक्सी का उद्घाटन किया है? बिप्लोबी भारत गैलेक्सी का उद्घाटन किया है, ये बताइए कहां पर किया है? तो देखिए आपकी कोलकाता में किया है, ठीक है। बिप्लोबी भारत गैलेक्सी का उद्घाटन मोदी जी ने कोलकाता में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ये 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है, तो बताइए भाई ब्रिक्स वैक्सीन और सेंटर का जो शुभारंभ किया है 210 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है, जो कि मैथ के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो आपके डेनिस पार्नेल सुलिवन, है ना, डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? ऑप्शन हो जाएगा नंबर राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, ये आपके देहू जो कि आपके पुणे में है, देहू जो कि आपके पुणे में है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो देखो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है किसे? ऑप्शन मिलेगा डी, आपके गुजरात, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो देखो भाई किसने किया है? शक्तिकांत दास ने किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जो किया है कहां पर किया है? तो देखिए आप समझिएगा बी नंबर बेंगलुरु, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है
कि 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? कंबाला का आयोजन किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी आपके कर्नाटक का से कंबाला का से कर्नाटक, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला है 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? ICCC का लोकार्पण किया है, तो यह कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है कि 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा किया गया है या किया है? तो देखिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन ये आपका है कहां पर? तो ये है आपके श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किस संस्था ने जारी किया है? ये विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड है, जारी किसने किया है? तो ये जारी किया विश्व बैंक ने, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, विश्व बैंक ने किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? ILO का जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है, तो आपके गिलबर्ट एफ हैंगबो को याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? चलिए बताइएगा कि 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियंस 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पीवी सिंधु, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 से 28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये बताइए क्या जवाब हो जाएगा। चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका है, यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका? कोड़ा को दिया गया है, कोड़ा, जो कि ऑप्शन है डी नंबर, कोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर जो है वो आपका कौन सा है? तो ये भैया ध्वनि प्रदूषण आपका करता है कौन? जो आपका ढाका है। क्या है जो ढाका है? ऑप्शन हो जाएगा ढाका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू को याद रखिएगा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 13 जून 2022 को जारी सिप्री ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? ये बताइए सबसे ज्यादा जो आपकी परमाणु हथियार हैं वो किसके पास है भाई? किसके पास आपके हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए। तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई? तो 226 का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा आपके रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2022 में किसी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके विल्फ्रेड वुस्टर्स, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो किया है वो किया है आपके श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? ये मुख्य जो सचिव होते हैं इनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये कहां पर आयोजित किया गया है? देखिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 229 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी नंबर, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा आपके भारत ने जीता है। किसने? यहाँ पर भारत ने जीता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियंस 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन चुके हैं? याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो 231 है वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपके गुरु नारायण सेनापति। क्या हो जाएगा? गुरु नायडू सेनापति है, ये याद रखिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन चुके हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। अब भारत के कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो चुके हैं? यहाँ पर देखिए 232 में तो आपके 34 हो चुके हैं। कितने? 34 आपके हो चुके हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो चुके हैं। अगला दिया गया है कि 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? चलिए किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? अर्थात जो फास्टर का अनावरण जो किया है वो किसने किया है? तो आपके NV रमन्ना आप लोग जानते होंगे। NV रमन्ना कौन है?
चलिए बताइएगा, एनवी रमन्ना जो आपके हैं वर्तमान में कौन है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एनवी रमन्ना जो है, हमने पढ़ाया भी है कि एनवी रमन्ना जो है वो आपके हैं क्या, सीजीआई। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये 48वें आपके आरबीआई गवर्नर है ना, सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बन गए हैं। तो सर्वाधिक जो आपके विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं वो आपके कौन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ड्वेन ब्रावो है ना। कौन है आपके, ड्वेन ब्रावो, ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले यहाँ पर गेंदबाज बन चुके हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या, बी नंबर, मैसूर जो कि कर्नाटक है। मैसूर जो कि कर्नाटक है, ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 236 में। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका वी आर हो जाएगा, वी आर जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 237 नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश, देखिए आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर इक्वाडोर क्या हो जाएगा, इक्वाडोर जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। ये भारत का अगला विदेश सचिव होगा। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा जो कि ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है 240 में। तो यहाँ पर देखिए आपके जयपुर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर जयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रगति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है। तो ये बताइए सरहुल 2022 जो बनाया गया है ये कहां पर मनाया गया है। झारखंड में मनाया गया, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन चुका है। तो देखिए संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, मेडागास्कर। क्या, मेडागास्कर, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीत लिया है। ये बंगाली लेखक है जिन्होंने जीता है ओ हेनरी पुरस्कार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, अमर मित्रा। क्या है, अमर मित्रा जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला का शुभारंभ किया है। माधवपुर घेर मेला का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन है आपका सी, आपकी गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। ये कौन सी तस्वीर है जिसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है आपके कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, इसको ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। याद रखिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। और भैया किसके द्वारा किया गया है, कहां पर है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका एक्सीओम मिशन फर्स्ट, एक्सीओम मिशन फर्स्ट है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 8 जून 2022 को किस राज्य के शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। खीर भवानी मेला ये कहां पर आपका हुआ है, जवाब दीजिएगा। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में, कहां पर, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 के बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना का या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, यहाँ पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 252 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई 252 का ऑप्शन हो जाएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को 2022 में याद रखिएगा कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुना गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन
माय इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक है विनोद राय। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रथम पुरस्कार दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये लता दीनानाथ जो आपके हैं ये लता मंगेशकर के पिताजी थे, तो इनके घर वालों ने ही ये शुरुआत किया है, इनके परिवारजनों ने ही ये पुरस्कार शुरुआत किया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2022 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपके हैदराबाद और मुंबई, हैदराबाद और मुंबई ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो देखो आपका 256 का ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर भूषण कुमार को। डॉक्टर भूषण कुमार को याद रखिए आप व्यक्ति श्रेणी में अर्थात इन्हीं को दिया गया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर भूषण कुमार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन? राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी ये आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 अप्रैल 2022 को कहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो ये आपके कहां पर? लातूर, जो कि पड़ता है कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में, लातूर जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये बताइएगा कि आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नई दिल्ली होगा। क्या? नई दिल्ली ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए ईवाई इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? ईवाई इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर चुना गया है, ये चुना गया है आपके ऑप्शन बी फाल्गुनी नैयर को। फाल्गुनी नैयर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है आपके मोरबी, जो कि गुजरात में पड़ता है, मोरबी गुजरात, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वह 2022 में मैलकम आदिसेया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार से किसे चुना गया है? देखो 262 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी प्रभात पटनायक को मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है कहां पर? देखिए 263 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में किया गया है। अगला दिया है अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है यहाँ पर देखिए आपके मनोज पांडे को। किसे? मनोज पांडे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है ये भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर है। जवाब क्या होगा? जवाब बनेगा आपका बी भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपके जामनगर, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा किया है? तो देखो कितने नए यूनेस्को ग्लोब जियो पार्क की घोषणा किया है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका है नंबर 8। कितने? 8, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला यह भारत का पहला राज्य है 268 में, तो आपका राजस्थान इसका ऑप्शन सी होगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला दिया है अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहां पर है? अल अक्सा मस्जिद कहां पर है? जवाब दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यरूशलेम। कहां? यरूशलेम, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की जो शुरुआत हुई है ये कहां पर हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा सी आपके जोरहाट। जोरहाट कहां पर है? तो आपकी असम में है। जोरहाट कहां पर है? तो आपकी असम में है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आपका जवाब 271 में जवाब बनेगा आपका हो जाएगा डी नंबर अजय कुमार सूद को। याद रखिए कि आपके यहाँ पर वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद को यहाँ पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने का यहाँ पर घोषणा किया है या क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नए उपाध्यक्ष
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सुमन, है ना, सुमन किवेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के रूप में संस्थान के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, सतीश पाई को, सतीश पाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, तो यह देखिए किसके सहयोग से? तो यहाँ पर जो जवाब है ऑप्शन हो जाएगा मास्टर कार्ड। ठीक है, किसके सहयोग से? तो आपके मास्टर कार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, ये 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान है? सैन्य खर्च के मामले में तो ये भैया आपके तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या है टाइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? बताइएगा, टाइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपके भारत ने किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के लिए है। याद रखिए उत्तर प्रदेश जो कि ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के ग्वाडलजारा शहर को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है? तो देखिए दिया गया है ग्वाडलजारा, ये कौन शहर जो आपका है 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है? जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके मैक्स वेरस्टैपेन। क्या? मैक्स वेरस्टैपेन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है? चलिए, तो देखिए दूसरा देश पूछा गया है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो आपका है ये दूसरा देश है। वहीं पर जो अल सल्वाडोर है ये पहला देश है। ठीक है, अल सल्वाडोर पहला देश है और दूसरा जो आपका है ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, जो कि बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है। अगला दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विजय सांपला। क्या? विजय सांपला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन चुकी है? तो देख सकते हैं ये फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है और विमान की लैंडिंग कराने वाली यह भारत की पहली एयरलाइंस बन गई है। नाम क्या है? तो नाम है यहाँ पर आपका डी इंडिगो, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी योजना चल रही थी आरोग्य योजना, इसके तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला है। यहाँ पर कौन सा? तो आपका यहाँ पर सांबा जिला, ऑप्शन यहाँ पर डी सांबा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील कर लिया है? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी 44 अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। नाम क्या है? आहार 2022 है और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये कहां पर किया गया है? 86 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 86 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण है भाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर 7वां संस्करण है। क्या है? 7वां संस्करण है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो ये बताइए कहां से शुरू किया है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है, कहां से किया है? देखिए 88 का जो ऑप्शन है आपका सी नंबर वाराणसी से। कहां से? आपके वाराणसी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्टस क्या दिया है, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है? 89 का जो ऑप्शन आपका है डी नंबर, हेग जो कि आपके नीदरलैंड में है, हेग जो कि नीदरलैंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 29 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है? ये पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 की कॉन्फ्रेंस है, आयोजन किया गया है, आपका ऑप्शन मिलेगा सी नंबर बेंगलुरु, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा आपका भारत। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका भारत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य यहाँ पर पहला स्थान है? तो पहला स्थान है आपका तमिलनाडु, जिसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में पहला रैंकिंग आपके तमिलनाडु को मिला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हर्षवर्धन श्रृंगला को, हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिराई उत्सव शुरू किया गया है? चिथिराई उत्सव भाई, चिथिराई उत्सव ये आपके तमिलनाडु में, कहां पर है? तमिलनाडु, ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला है 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई जो है किसे संदर्भित कर रहा है? ये वैश्विक पहल है लाइफ, इसमें जो ई शब्द है ये किसको संदर्भित कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तो आपके एनवायरमेंट के बारे में, क्या एनवायरमेंट, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? भाई 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियंस जूनियर स्किल्स 2021 कहां पर संपन्न हुई है? ये क्या है? भारत की पहली कौशल चैंपियंस जूनियर स्किल्स है, और यहां पर जो आंसर है आपका जवाब बनेगा क्या? डी नंबर, नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, सुर्खियों में रहा पार्सिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? पार्सिवरेंस रोवर ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका जो संबंध है वो आपके नासा से है, नासा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो जवाब क्या होगा? यहाँ पर डी हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मोडेयाना से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मोडेयाना से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बी नंबर पूर्णिया, और पूर्णिया जो आपके कहां पर बिहार में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से जीता है? व्हिटली गोल्ड जो अवार्ड 2022 से जीता है, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ने, याद रखिएगा, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए राइट आंसर जो आपका है इनमें से क्या बनेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, नंद मूलचंदानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जीन बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है ये आपका महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मई 2022 को कौन IWAF जूनियर विश्व चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बन चुकी है? अभी हमने बताया था यहाँ पर हर्षदा शरद गरुण, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, हर्षदा शरद गरुण है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2 मई 2022 को किसने 17वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ये 75वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है किसने? तो ऑप्शन में आपका बी, आपकी केरल, बी नंबर केरल हो जाएगा। अगला भारत का 1वां यूनिकॉर्न बन गया है, भारत का 1वां यूनिकॉर्न है ये आपका ओपन है, ओपन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शीर्ष यूनिवर्सिटी पदक तालिका में जो शीर्ष पर रहा है वो कौन सा रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? देखिए ऑप्शन है आपका नंबर जैन यूनिवर्सिटी जो कि आपकी बेंगलुरु है, जैन यूनिवर्सिटी जो आपकी बेंगलुरु, ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 मई 2022 को जारी विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर आपका है? तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 150वें स्थान पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियंस 2022 का खिताब जीता है? तो ये बताइएगा कि विश्व स्नूकर चैंपियंस 2022 का खिताब जीता है, जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 309 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा रोनी ओ सुलीवन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से, तो देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा तेज कॉल जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो याद रखिए आपके उड़ीसा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। ये भारत की पहली आदिवासी
81 स्वास्थ्य वेधशाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं? तो कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 90। कितने? 90 ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? ये भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है और ये स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा किया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ये की गई है डॉक्टर सिंधिया रोसेन जाविग इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 7 से 8 मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? चलिए बताइएगा, यहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन है, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मंडला। ये पड़ता कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में। जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका कौमी रीता शेरपा है, इन्होंने 26वीं बार फतेह किया है आपके माउंट एवरेस्ट की चोटी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए भाई, यहाँ पर 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो आसानी का नामकरण किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है, याद रखिए आपके नई दिल्ली में। किया है, किसने किया है? तो नारायण राणे ने किया है। इनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है और यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? संत कबीर अकादमी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी आपके मगहर कहां पर है? तो आपके अक्सर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? भैया देख सकते हैं मिड डे मील में सभी को खाना मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है? नाश्ता देने वाला पहला आपका राज्य बन गया है। वाह क्या बात है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु इसका आंसर बनेगा, यहाँ पर नंबर तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? अर्थात जैसे एईई का नया अध्यक्ष जो चुना गया है, किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके भारत को चुना गया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये राजीव कुमार को यहाँ पर कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, हाल ही में किसे पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला बंगला अकादमी है, देखिए आपका जवाब क्या होगा? ए नंबर, ममता बनर्जी। क्या? ममता बनर्जी को बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका पहला बंगला अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंधन निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? एयर इंडिया का सीईओ और आपका एमडी किसे भाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कैंपबेल विल्सन ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रैंक, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं शॉर्टकट में, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा फ्रैंक। क्या हो जाएगा? फ्रैंक। आप लोग शॉर्टकट में कर लीजिए, फ्रैंक कर लीजिए, फ्रैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद था उसमें से रूस की जगह किस देश को चुना गया है? ये चुना गया है चेक गणराज्य को, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण दोषी। क्या? बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। या देखिए भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर मानिक शाह, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 मई 2022 को रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो ये बताइए रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां पर है?
चलिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी, आपके राजस्थान में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है या परियोजना के संस्थान के नेतृत्व में विकसित की जा रही है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा सी, IIT मद्रास। क्या हो जाएगा, IIT मद्रास के द्वारा ये 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है, देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चर्च में रही ज्ञान वापी मस्जिद किस राज्य में है। चलिए जवाब दीजिए, ज्ञान वापी मस्जिद है या किस राज्य में है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो आपकी वाराणसी में है ज्ञान वापी मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मई 2022 में ब्राजील में आयोजित डेफ लिपिंग्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था। चलिए ब्राजील में आयोजित की गई थी डेफ लिपिंग्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो ये 9वें स्थान पर था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, 9वें स्थान पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 18 मई 2022 को पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी कर दी गई है। पहले देखो मिला गया 5%, फिर 10%, 15%, यहाँ पर 20% आ गया है। तो ये बताइए भाई 20% की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2025 और 26 में यहाँ पर पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिलाना यहाँ पर पूरा किया है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कब तक, 2025 से 26 तक। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ पूछा गया है, ठीक है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा, कोटा जो कि राजस्थान, कोटा राजस्थान से शुभारंभ किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है। देखो एक क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं, 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है। ये आपका है कौन सा भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका केरल है। क्या भाई केरल इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज आपकी कौन बन चुकी है। यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका राइट होगा क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका बनेगा क्या भाई, चलिए 38 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर निखत जरीन, कौन, निखत जरीन है। याद रखिए ये मुक्केबाजी में, महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। ये खिताब जो जीता है वो आपके दक्षिण कोरिया ने जीता है। याद रखिए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला दिया है कि हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो देखिए भैया यहाँ पर जो आपका नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी है, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी है, ये माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्थापित किया है। याद रखिए मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड देशों से, तो आप क्वाड देशों के बारे में पूरी जानकारी हासिल जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, टोक्यो जापान, टोक्यो जापान इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो बताइए भाई नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया है। यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर जो जवाब है आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को याद रखिए दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि जो आपकी है वो कितनी कर दी गई है। अपडेटेड क्वेश्चन नोट करिएगा, यहाँ पर देखिए 436 रुपए और साथ में यहाँ पर 20 रुपए। याद रखिएगा, याद रखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना 436 रुपए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहाँ पर 20 रुपए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का 30वां संस्करण किया गया है। बोंगो सागर का जो संस्करण हुआ है ना, ये तीसरा हुआ है जो कि बांग्लादेश के साथ हुआ है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की तरफ कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है। तो देखिए ये है विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, नाम है रिम पैक, और इसमें से कौन सा है जो भारत का आईएनएस भाग ले रहा है। देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी आईएनएस सतपुड़ा। आईएनएस सतपुड़ा ऑप्शन मिलेगा डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 25 मई 2022 को कॉम्पैक्ट एवी एक्टर के रूप में आर्मी एविएशन कैंपस में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। देखिए 47 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर अभिलाषा बराक। क्या अभिलाषा बराक, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है।
चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह देखिए भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है। जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके उड़ीसा, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? इनमें से बताइए कौन शामिल नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा अरुंधति राय इसमें से शामिल नहीं है, लेकिन करुणा नंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज ये शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? याद रखिए ये 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री आपके हैं भाई? यहाँ पर देखिए जो आपके एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपके ऑप्शन सी गीतांजलि श्री और डेजी राकवेल को याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? यह विश्व का पहला देख सकते हैं नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। आपका जवाब जो होगा राइट क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बनेगा सी। ये आपकी कहां पर हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखिए 53 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा कलोल गुजरात में। कहां पर है? कलोल गुजरात में। क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है? देखिए ये आपका जो देश है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यहाँ पर कौन सा है? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म्स डीओर प्रदान किया गया है? चलिए कह रहा आपसे कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म्स डीओर प्रदान किया गया है? देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। क्या है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है? यह देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा ये आपका है। तो बताइए इस संयंत्र का जो शुरुआत हुई है कहां पर हुई है? तो आपके जैसलमेर, ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच आपके संचालित आपकी है? तो मैत्री रेलगाड़ी भाई किसके बीच है? चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? जमुई जो आपका है ये आपका कहां है? तो आपके बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? तो देखो भैया किस राज्य ने? यहाँ पर जो आंसर है आपका बनेगा डी, आपके उत्तराखंड सरकार है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेलवे और किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये भारतीय रेलवे और किस संस्था ने? भारतीय रेलवे और किस संस्था ने? तो ये संस्था है आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी और हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला चर्चा में रहा सिर पुरकर जांच कमीशन कैसे संबंधित है? चलिए चर्चा में रहा सिर्फ पुरकर जांच कमीशन, ये संबंधित है आपके ऑप्शन ए नंबर दिशा रेप एनकाउंटर केस। दिशा रेप एनकाउंटर केस से जुड़ा है सिर्फ पुरकर जांच कमेटी कमीशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्घाटन किया है? भारत जमैका मैत्री उद्घाटन जो किया है ये कहां पर किया है? भारत जमैका मैत्री उद्यान, भारत जमैका मैत्री उद्यान दिया है भाई। और याद रखिए इसका जो उद्घाटन किया है वो आपके डी नंबर आपके किंगस्टन में। कहां पर है? ऑप्शन डी किंगस्टन, जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? याद रखिए बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र यहां पर जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा लुम्बिनी में किया है। कहां पर है? आपके लुम्बिनी में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति आपके कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले ये सामान्य भारतीय व्यक्ति आपके जो बन गए हैं वो आपके कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा देव सहाय पिल्लई। देव सहाय पिल्लई हैं, ये पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति हैं और इनको पोप का दर्जा यहाँ पर दिया गया था, संत का दर्जा दिया गया। क्या? संत का दर्जा पा गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
चलिए जवाब दीजिए, सीबीएसई का नया जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका डी नंबर निधि छिब्बर, निधि छिब्बर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। तो भैया ये जो चुना गया है आपके फ्रंटियर, जो कि आपके अमेरिका का है, इसे चुना गया है। याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा फ्रंटियर अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है? तो ये भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA से वैक्सीन आपकी है आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर बताइए किसे दी गई है? तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा यहाँ पर जेमकोवैक्स, जो कि आपका 90, इसका ऑप्शन नोट करना है, डी नंबर है जेमकोवैक 90, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ईगा स्वियातेक, ये फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हिमाचल प्रदेश। क्या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये बताइएगा आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, ये मिला है आपके विक्की कौशल को, ऑप्शन बनेगा सी नंबर विक्की कौशल। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की तितली घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका नंबर सिक्किम के। क्या सिक्किम ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो आपका ऑप्शन है 180 स्थान पर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल कर लिया गया है? तो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया भाई, ये आपका कौन है? तो आपका गैबान और आपका टोगो, गैबान और जो टोगो है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है यहाँ पर पणजी, जो कि आपकी गोवा में है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो कामाख्या मंदिर कहां पर है भाई? ये आपके असम में मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, असम में आपका मंदिर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो आपकी कोलंबो कहां पर है? तो आपके श्रीलंका में है, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखो अग्निपथ के बारे में आपसे दिया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट आपसे दिया गया है। तो कह रहा आपसे कि 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दिया है, सही बात है। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 वर्ष के लिए है। क्यों 4 वर्ष के लिए कि नहीं है? ये भर्ती के लिए सेना की जो आयु है 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, है ना? तो आपका जवाब जो गलती है वो आपका बी है, 4 वर्ष के लिए था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका यूक्रेन इसमें आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है, नाम है उन्मेष, है ना? जो कि आपका तत्सम शब्द आपका है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके शिमला में। कहां पर? आपके शिमला में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? यहां पर देखिए तो आपका जवाब हो जाएगा खुशी पटेल। कौन है? खुशी पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या यहां पर नंबर आपके लद्दाख में, यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व आपको स्थापित किया जाएगा, नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अड्डा जो आपका है ये कौन सा है भाई? जवाब दीजिए। ये आपका है आपका हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन? हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है तो 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? कौन सा युग्म गलत दिया गया है? तो देखो आपसे दिया गया है कि दिल्ली में सतीश चंद्र शर्मा है, उत्तराखंड में विपिन सांघी है, हिमाचल प्रदेश में अमजद सैयद है, लेकिन राजस्थान में जो दिया गया है कि आपके रश्मिन ए छाया, ये आपके यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? आयोजित नहीं किया जाएगा आपसे पूछा है। तो देखो भैया आपका जो जवाब होगा ये आपकी कतर में, कहां पर? आपकी कतर में नहीं होगा, लेकिन आपके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ पर जो आंसर है आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र उद्घाटन कहां पर किया है?
तो चलिए, ये जो आपका है, आपका मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर किया गया भाई? तो ये आपके बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया है? तो देखिए 388 का ऑप्शन क्या होगा? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शन है आपका नंबर हो जाएगा। ये कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं? तो आप कहेंगे सर 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? तो नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहां से शुरू की गई है? ये देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। शुरुआत हुई है आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली से। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य के शासित प्रदेश आपका बन गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अर्थात स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? ये भारत का अगला राजदूत है अर्थात स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, और किया गया है आपके ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये पाई गई है आपकी कंबोडिया में। नोट करिए, ऑप्शन बनेगा सी नंबर कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो सफल परीक्षण हुआ है आपके कोयरू, जो कि आपके कहां पर है? फ्रेंच कहां पर है? गुयाना, ठीक है ना? तो कोयरू फ्रेंच गुयाना से इसकी आपकी सफल परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपके सी जिनपिंग के द्वारा। क्या? सी जिनपिंग के द्वारा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है सी जिनपिंग के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 26 जुलाई 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीत लिया है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो जीता है वो किसने जीता है? तो आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन में आपका नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपके परमेश्वर अय्यर को। परमेश्वर अय्यर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है आपके जर्मनी में। याद रखिए 48वें जो G20 का 48वें नंबर का शिखर सम्मेलन है वो आपके जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? तो ये पहले खिलाड़ी हैं, याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच हैं। ये आपके ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हो गए हैं। अगला दिया गया है कि 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DS इको सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किस देश की मदद किया है? तो आपके सिंगापुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा 40 नंबर में? तो ये है आपका गुजरात, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा।